बिहार सिविल कोड दोस्तों आपको याद होगा कि फॉर्म भराया था 7,692 पोस्ट पर। ठीक है, 18 लाख लोग अप्लाई किए थे और बहुत लोग तो लास्ट तक कंफ्यूजन में थे कि क्लर्क वाला में टाइपिंग तो नहीं ना मांग रहा है। उस पर भी बात करेंगे और इसका परीक्षा कब होगा ये भी जानेंगे, और इसमें क्या प्यून वाला में 2 ठो परीक्षा होगा कि 1 ठो होगा ये भी जान लेंगे, और भी 2-3 बातें जानेंगे। बहुत ही काफ़ी यहाँ पे कुछ अपडेट निकल के आया है। तो देखिए बिहार सिविल कोर्ट में कंपटीशन देखिए, आज के ज़माना में सरकारी नौकरी लेना मतलब समझिए कि 5 उंगली आपका घी में होने के बराबर हो गया है। इतना कंपटीशन दोस्तों हो गया है कि यहाँ पे अगर 500 सीट के लिए अगर निकल गया ना वैकेंसी, तो 5 लाख यहाँ पे लोग अप्लाई कर दे रहे हैं। अब समझिए कि इसमें कितना एक तो बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आया है, देख ही सकते हैं कि कब आया था इससे पहले, और कितना नंबर पर देखिए पीटी निकल जाएगा ये भी बात करेंगे। 2016 में देखिए बिहार सिविल कोर्ट का आया था और उसके बाद 4-2-6 साल के बाद आया है। लेकिन इसका परीक्षा कब होगा, क्योंकि अभी परीक्षा का देखिए सीजन चल रहा है। CGL 3 हो गया, BPSC 67वीं मेंस हो गया, 68वीं हो गया, सब हो रहा है। तो भाई सिविल कोर्ट वाला कब होगा ये भी तो दिमाग में चल रहा होगा ना आपका। तो 7,692 पोस्ट है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 18 लाख लोग अप्लाई किए हैं। तो 18 लाख में सबसे ज़्यादा किस में किए हैं और सबसे कम कंपटीशन किस में है, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। लेकिन दोस्तों उत्तीर्ण होकर क्या कीजिएगा, आज के ज़माना में आप उत्तीर्ण हो करके, पास हो करके कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आप मेरिट में जगह नहीं बनाइएगा। उत्तीर्ण होने से कुछ भी फायदा नहीं है। तो मेरिट में भाई जगह कैसे बनेगा, तो पहले पता चलेगा तब ना कि पीटी किस में होगा, मेंस किस में होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जितना भी नोटिफिकेशन निकला था ना, चाहे प्यून वाला हो जाए, चाहे क्लर्क वाला हो जाए, चाहे आपको स्टेनोग्राफर वाला हो जाए, चाहे कोर्ट रीडर वाला, सब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अगर कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे कि 2 ठो परीक्षा ले लेंगे सबका अलग अलग से। लेकिन भाई कितना ज़्यादा बढ़ेगी, तो मतलब मान लीजिए देखिए ये शॉर्ट हैंड का है, स्टेनोग्राफर का है, ठीक है। इसमें एक बीच में क्या हुआ था कि हो हल्ला हो गया स्टेनोग्राफर में। ये हो गया कि आप दोनों में मांग रहे हैं, टाइपिंग अंग्रेजी हिंदी दोनों में मांग रहे हैं और शॉर्ट हैंड भी मांग रहे हैं अंग्रेजी हिंदी में। तो इसमें क्या किया गया ना कि 1 ठो कर दिया गया टाइपिंग और 1 ठो शॉर्ट हैंड, या तो हिंदी में या अंग्रेजी में, दोनों 4 ठो हटा दिया गया। तो ये हट गया, ठीक है। अब नीचे देखिए, अब यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना फॉर्म इसी में अप्लाई हुआ है। 9 लाख लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, क्योंकि बहुत लोग डर गए थे कि क्लर्क वाला में ना टाइपिंग मांग रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था, क्लर्क में कभी टाइपिंग मांगा ही नहीं था। हाँ, क्लर्क में ये बोल रहा था कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है, इसीलिए बहुत लोग 6 महीना वाला जो कोर्स होता है ना कंप्यूटर का, उसका एक डिग्री ले करके उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल रहे थे मतलब। तो ऐसा उसी की वजह से वो सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा था। ऐसा नहीं कर रहा था आपसे कि आपको टाइपिंग चाहिए या कुछ भी। हाँ, कंप्यूटर में नॉलेज चाहिए, क्योंकि भाई कोर्ट का काम है, तो कंप्यूटर में नॉलेज नहीं रहेगा वहाँ पे समझिए कि जो पानी पिला रहा है ना उसको भी कुछ ना कुछ ज्ञान चाहिए कंप्यूटर में, क्योंकि वो आप देख ही रहे न्याय का मंदिर है, कोर्ट है, वहाँ पे कब किसका काम पड़ जाएगा कौन जानता है। तो प्यून वाला में बहुत लोग अप्लाई कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। 15 नंबर का इंटरव्यू था, 85 नंबर का जो रिटेन था, इसमें अच्छा खासा दोस्तों हिंदी का सवाल था। इसी की वजह से इसमें सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई किए थे। दूसरा कारण ये था कि देखिए मान लीजिए जो लोग BA पार्ट 2 में थे, ठीक है, जिनका BA या ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ था, वो लोग भी प्यून में अप्लाई कर रहे थे, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन मांगा ही नहीं था। इसीलिए 9 लाख दोस्तों इसमें लोग अप्लाई किए हैं। अब इसका एग्ज़ाम कब होगा देखिए, अब यहाँ पे जान लेते हैं कि परीक्षा कब होगा। 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में देखिए फॉर्म अप्लाई हुआ था, लेकिन बीच में हो हल्ला हो गया था। आपको स्टेनोग्राफर में थोड़ा सा हो हल्ला हो गया था कि स्टेनोग्राफर में आप शॉर्ट हैंड मांग रहे थे वो लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसी की वजह से क्या हुआ कि उसका डेट थोड़ा बढ़ गया। तो 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई हुआ था ना, तो बढ़ा करके 20 नवंबर तक कर दिया गया था। तो यहाँ पे बोला गया था ये भी कि जब फॉर्म भराने की जो अंतिम तिथि रहेगी, जैसे कि 20 नवंबर था अंतिम तिथि, तो उसके 3 महीने के बाद हम परीक्षा ले लेंगे। तो 20 नवंबर के बाद गिन लीजिए, 20 दिसंबर, 20 जनवरी, 20 फरवरी, लास्ट 20 फरवरी हो रहा है, यानी कि फरवरी बीत जाएगा। मार्च में परीक्षा होने का आपका ज़्यादा चांस है। बिहार सिविल कोर्ट का प्यून, क्लर्क और स्टेनोग्राफर का, कोर्ट रीडर का जो परीक्षा है वो मार्च में होने का ज़्यादा चांस बन रहा है। क्लर्क वाला में भ्रम में मत रहिएगा, यहाँ पे टाइपिंग नहीं मांग रहा है क्लर्क में,
कंप्यूटर का नॉलेज रहेगा इसमें जानकारी तो ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में ये सवाल आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें भी इंटरव्यू तो है ही, आपको पता ही है। तो इसमें 6 लाख लगभग लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं क्लर्क में। अब यहाँ पे क्या है कि ये भ्रम में मत रहिएगा, देखिए क्लर्क में आपसे टाइपिंग नहीं मांगा जा रहा है। अब प्यून का सिलेबस क्या है, 85 नंबर का दोस्तों पूरा का पूरा आपको सवाल आएगा। मेंस का है, देखिए पीटी का तो इन्होंने कभी निकाला ही नहीं, पीटी का कोई सिलेबस का इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया था। इनका साफ तौर पे कहना है कि भैया अगर संख्या ज़्यादा रहेगी तो हम पीटी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अब कितना ज़्यादा को ये लोग ज़्यादा मानते हैं हमको पता नहीं है, 5 लाख को ज़्यादा मानते हैं कि 10 लाख को ज़्यादा मानते हैं कि 11 लाख को। जैसे कि प्यून में देखिए 9 लाख लोग अप्लाई किए हैं, ठीक है। हो सकता है कि अगर 10 लाख क्रॉस कर जाता तो ये लोग पीटी लेते, लेकिन इनके क्रिटेरिया के अनुसार हम बोल रहे हैं कि अगर मे भी हो सकता है कि ये लोग एक आपको बॉर्डर लाइन बनाए होंगे कि अगर 10 लाख पार करेगा जिस पोस्ट में, उसमें हम पीटी लेंगे। लेकिन यहाँ पे प्यून तो 10 लाख पार नहीं किया, तो हो सकता है कि पीटी न भी लें, ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन ले भी सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि संख्या बढ़ेगी तो पीटी लेंगे। अब वहाँ पे जिक्र किया गया है, तो ये आपको मार्च में इसका परीक्षा होने का चांस बन रहा है। क्लर्क का सिलेबस देखिए 90 नंबर का आपको आएगा ना। अब 10 नंबर जो बच रहा है ना वो इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का 20 नंबर, हिंदी ग्रामर 20 नंबर, जीके 15, बेसिक कंप्यूटर 15, मैथ 10, रीजनिंग 10। ये क्लर्क का सिलेबस हो गया। और ये हो गया स्टेनोग्राफर का सिलेबस, 90 नंबर का टोटल सवाल रहेगा। इंग्लिश ग्रामर का 25 नंबर, हिंदी ग्रामर 25 नंबर, यही सब आपको रहने वाला है। और नीचे में देखिए 10 नंबर का इंटरव्यू कोर्ट रीडर का, यही है दोस्तों। तो नीचे में प्रारंभिक परीक्षा का नंबर मुख्य परीक्षा में नहीं ऐड होगा। तो अगर पीटी होता है दोस्तों तो मेंस में वो ऐड नहीं होगा, वो केवल छटनी के लिए काम किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 18 लाख लोग अप्लाई किए हैं और लेना है 7,000 लोगों को, तो वो लोग छाटेंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो 70 से 80 हज़ार लोग यहाँ पे मेंस में बैठेंगे, क्योंकि 10 गुना सीट से 10 गुना लोगों को लिया जाता है। और मुख्य परीक्षा ऑफलाइन होगा, पेन पेपर मोड पर। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, हर एक सही उत्तर पर आपको 1 अंक दिया जाएगा, एक सही उत्तर पर 1 अंक। और टोटल कितने सवाल हैं देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल से लिखे हैं। 2 घंटा का एग्जाम होगा, 90 सवाल 90 नंबर का, मतलब 1 सवाल 1 नंबर का। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों बिहार सिविल कोड के बारे में। पिछली बार 2016 में 3,674 पोस्ट पे जो वैकेंसी निकला था बिहार सिविल कोड का, उसका फाइनल कट ऑफ, ये मेंस का है दोस्तों, मेंस प्लस इंटरव्यू मिला करके, पीटी का नहीं है, ये मेंस और इंटरव्यू को मिला करके है। तो ये 74 गया था यूआर का। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पीटी होता है तो इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा पीटी का, ठीक है, क्योंकि वो 10 गुना लोगों को लेगा, सीट के 10 गुना लोगों को लेगा। तो उसमें क्या होगा कि 60 प्लस अगर आप करते हैं तो आपका यूआर का लगभग 62 से 65 के बीच में जाने का संभावना है। यानी कि अगर आप 62 से 65 के बीच में करते हैं, यूआर से हैं और किसी भी कैटेगरी से 60 प्लस कर देते हैं ना, मेरा अनुमान है, तो आपका हो जाएगा मेंस के लिए सिलेक्शन, ठीक है। तो आप ट्राई दोस्तों करते रहिएगा। एग्जाम आपका फरवरी के बाद होगा, मार्च में होगा। और ये बिहार सिविल कोड का कोई भी अगर उधर से अपडेट आएगा तो बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन प्यून में है और सबसे कम कंपटीशन दोस्तों स्टेनोग्राफर में है। और 18 लाख टोटल लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं, जिसमें 9 लाख जो है वो प्यून में, 6 लाख आपको क्लर्क में, और 3 लाख में दोस्तों 2 लाख लगभग कोर्ट रीडर में, और 1 लाख स्टेनोग्राफर में। यही पूरा पूरा आंकड़ा है। और 40% केवल दिखाने के लिए कि 40% अंक आना जरूरी है। 40% पीटी में भी लाइएगा ना, आपको मेंस के लिए नहीं बुलाया जाएगा दोस्तों, मेंस के लिए कॉल नहीं आएगा। मेंस के लिए भी लाने के लिए आपको 100 नंबर का अगर पीटी होता है तो उसमें 60 प्लस आपको लाना होगा। बिहार सिविल कोड का दोस्तों फॉर्म भरा गया है अक्टूबर में ही, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसका परीक्षा कब होगा। तो दोस्तों आप फरवरी तक इंतजार कीजिए, और इंतजार मत कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। हम तो कहेंगे पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में लगे रहिए। क्लर्क वाले जो लोग हैं वो अंग्रेजी पर ध्यान दें, शॉर्ट हैंड अपना कंप्लीट कर ले स्टेनोग्राफर वाले, और कंप्यूटर का नॉलेज दोस्तों रखें, इंटरव्यू में पूछेगा और आपसे एग्जाम में भी कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछेगा। क्योंकि कोर्ट में जितना काम होता है ना, ज़्यादातर सब कंप्यूटर पे ही, आपको कागज़ वगैरह का काम सब कंप्यूटर पर उतार दिया जाता है। तो वहाँ पे कंप्यूटर पे नॉलेज रखना जरूरी है। और जो लोग प्यून का तैयारी कर रहे हैं ना, हमारे चैनल पे बहुत सारे हिंदी के पेपर हैं, तो जा करके आप देख लीजिए और अपना हिंदी कंप्लीट कर लीजिए। हिंदी मतलब ग्रामर, ग्रामर पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है।
समास, संधि, ये सब जितना होता है ना, सब देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ये हिंदी का डिटेल सिलेबस है। क्लर्क, प्यून सब में काम करेगा। पर्यायवाची शब्द, वर्णों की संधि, समास, रचनाकार, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव सब कंप्लीट कर लीजिए। ये हिंदी ग्रामरे पूछता है, हिंदी में कोई कहानी खिस्सा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए 85 नंबर का होगा, 15 नंबर का आपको इंटरव्यू होगा प्यून में, और स्पेशल कुछ आपको बाल उल काटने आता है ना, या कुछ ऐसा कुछ भी, तो आपको उसका एक्स्ट्रा मार्क मतलब नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यही सब आप ध्यान में रखिएगा। तैयारी कीजिए दोस्तों, इधर उधर बात पे ध्यान मत दीजिए। अगर आप बिहार सिविल कोड को अगर आप सीरियस होकर तैयारी कीजिए कर रहे हैं, तो हिंदी पे जरूर ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश पे। और मैथ तो आप रेलवे वेलवे कुछ भी तैयारी करें तो मैथ पे तो ध्यान देना ही है। चाहे आप MTS का तैयारी कर रहे हैं, चाहे CHSL का, मैथ तो सबका एक ही होता है ना, कंपटीशन लेवल का।